हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल। मैं प्रवीण सर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का फिजिक्स का पार्ट। आपने फिजिक्स की पढ़ाई चालू कर दी होंगे, तो अगर आपको फिजिक्स समझने में परेशानी आ रही होंगी तो उनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फिजिक्स समझने में क्यों परेशानी होती है, इसके पीछे का कारण आपको पता है? तो इसके पीछे का जो कारण होता है फिजिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होना। तो फिजिक्स के फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या होती है। उसके बाद अलग अलग प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, ये सब क्वांटिटीज आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद न्यूटन की जो लॉज है उसे हम लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉज है मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज आपको मालूम होने चाहिए। साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है ये भी मालूम होना चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको कन्वर्शन फैक्टर मालूम होना चाहिए, जैसे कि 1 मीटर या कितना सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, या फिर 1 ग्राम कितना किलोग्राम होता है, 1 न्यूटन कितना टाइम होता है और 1 अर्ग कितना जूल होता है। तो ये सब कन्वर्शन फैक्टर्स अगर आपको आते हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगा, फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या। फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम देखें सिंपली इस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। क्या आप देख रहे हो डस्टर? ये जो डस्टर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसकी लेंथ। इसकी लेंथ जो है ये हम मेजर कर सकते हैं एक रूलर स्केल से या मीटर स्केल से, तो इसलिए लेंथ फिजिकल क्वांटिटी होगी। उसके बाद इसका जो ब्रेड है इसे भी मेजर कर सकते हैं, तो ब्रेड जो हो गया ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इसका जो थिकनेस है ये भी हम मेजर कर सकते हैं, यानी थिकनेस क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इसका मास भी हम मेजर कर सकते हैं वेइंग मशीन की हेल्प से, तो इसका मतलब मास भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। चलो लिखते हैं इसको। It is the property of material or system that can be quantified by measurement। तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम। हम यहां पे लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसे हम क्वांटिफाइड करेंगे। क्वांटिफाइड करना है क्या? प्रमाणित करना। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की या फिर सिस्टम की, जिसे हम प्रमाणित करेंगे, क्वांटिफाइड करेंगे मेजरमेंट के हेल्प से। तो यहां पर मैंने सिस्टम भी वर्ड यूज किया। तो अगर हम कोई ग्रुप ऑफ बॉडीज कंसिडर करते हैं, जैसे कि मान लो हम एक शॉप में गए फ्रूट्स खरीदने, जैसे आपने एप्पल खरीदा, तो अगर हमने 1 किलो एप्पल खरीदे तो 1 किलो में मान लो कि 6 एप्पल आ गए। इमेजिन करो 6 एप्पल आ गए, तो ये हो गया सिस्टम। पूरे डायग्राम की खास नहीं है, बस आप एग्जाम्पल समझो। तो यहाँ पर मैंने 6 एप्पल लिए, हर एक का मास अलग अलग हो सकता है, अगर इनका साइज अलग अलग हो। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो गया सिस्टम, तो इसको भी मास है ना। तो इसका मास हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए सिस्टम की प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सिस्टम। मटेरियल क्या है, एक सिंगल एटम हो सकता है, ठीक है, और सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और इसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन होगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या। सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी को, कि जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, कि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की या सिस्टम की जिसे हम क्वांटिफाइड करेंगे या फिर प्रमाणित करेंगे मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी जो है ये एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है ये एक्सप्रेस की जाती है मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में। एग्जांपल लेते हैं, तो ये डस्टर का एग्जांपल लेंगे। तो ये डस्टर का हम मास मेजर करेंगे, मास क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, और इसे हमने मेजर किया तो ये आया मान लो 100 ग्राम। तो एग्जांपल लेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, द mass of duster is 100 ग्राम। तो यहां पे मास को हम एक्सप्रेस किया मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में। सेकंड एग्जांपल लेंगे, इस डस्टर का लेंथ, मान लो कि इस डस्टर का लेंथ जो है यह 50 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ डस्टर इज 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी होगी 15 जो है मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर हो गया यूनिट। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम जानेंगे मेजरमेंट यानी क्या। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी लेते हैं और उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी के साथ। लेकिन दोनों क्वांटिटीज जो है अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी दोनों भी सेम प्रकार की होनी चाहिए, दोनों भी सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी भी लेंथ के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप मास मेजर कर रहे हो तो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी जो है वो भी मास के फॉर्म में होना चाहिए। तो तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा और इसी कंपैरिजन को हम कहते हैं मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द कंपैरिजन ऑफ unknown physical quantity with the standard known quantity of same type or same kind। चलो आइए देखते हैं इसे। मेजरमेंट तो क्या बताया मैंने आपको, इट इज द comparison of unknown physical quantity with standard known quantity of same type. It is the comparison of unknown physical quantity with standard known quantity of same type. Okay. तो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं यूनिट। जैसे कि आपको पता होगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, आपको पता ही होगा, जिसका जो हेड ऑफिस है वो है फ्रांस के पेरिस में। पेरिस के पास एक एरिया है
जिसका नाम है सिवरस, वहां पे इसका ये हेड ऑफिस है। यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके का। ये जो सिलेंडर है इसकी खास बात यह है कि इसका जो डायमीटर है और इसकी जो हाइट है ये दोनों इक्वल है। ये एक अलॉय से बना हुआ है, प्लैटिनम इरिडियम से। प्लैटिनम होता है इसमें 90% और इरिडियम होता है 10%। इरिडियम की वजह से इसकी हार्डनेस बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो है सिलेंडर ये है 1 kg, और इसी का कंपैरिजन में बाकी के रेप्लिकास बने हुए हैं। अलग अलग कंट्री आई, उन्होंने इसके रेप्लिका बनाए और अपने कंट्रीज में लेके गए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड हम कहीं पे भी जाए तो 1 किलो जो होगा वो एक समान ही होगा और इसके मास के कंपेरेबल रहेगा, यानी इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, जो भी रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट होता है इसे हम 2 पार्ट से हम ऐसा कहेंगे कि जो भी रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट रहेगा ये 2 पार्ट से बना रहेगा। एक रहेगा मैग्नीट्यूड और दूसरा रहेगा यूनिट। तो हम ऐसा कहेंगे द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट consists of 2 parts. Number 1, magnitude, and number 2, unit. Example, mass of duster is कितना लिया हमने 100 ग्राम। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 100 जो है ये हो गया मैग्नीट्यूड और ग्राम जो हो गया ये क्या हो गया, यूनिट। तो ये था मेजरमेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ। तो अब हमें समझना है मैग्नीट्यूड यानी क्या। मेजरमेंट के दौरान जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू in measurement is called magnitude. The numerical value in measurement is called magnitude. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने मान लो मार्केट से हमने 30 kg के एक राइस बैग लाए, तो यहाँ पे हमने राइस का मास मेजर किया हुआ है कितना, 30 kg। तो हम यहाँ लिखेंगे द मास ऑफ राइस बैग इज 30 kg। तो यहाँ पे इस मेजरमेंट के दौरान हमें पता चला कि राइस बैग जो है इसका मास है 30 kg। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, यही कहलाता है क्या, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये जो 30 kg है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 30 इंटू 1 kg। तो ये जो kg है ये यूनिट है ना। हमने कहा था कि एक प्लैटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर होता है ना, और इस सिलेंडर का मास जो होता है ये होता है 1 kg। तो ये जो राइस बैग है इसका मास जो है इस 1 kg के 30 टाइम्स है। तो ये जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू यही कहलाता है मैग्नीट्यूड। तो ये हमें बताता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो गिवन क्वांटिटी है जिसे हमने मेजर किया वो कितनी टाइम्स ग्रेटर है। तो ये 30 टाइम्स इस बैग का मास ग्रेटर हो गया।